गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आज थोड़ा लेट व्लॉगिंग शुरू की है। अभिजीत ऑफिस जा चुके हैं, चंचल भी काम करके जा चुकी है और मैंने मार दी है किचन में एंट्री, क्योंकि कल फिर मेरे घर में पार्टी है। लास्ट संडे भी पार्टी थी, इस संडे भी पार्टी है। और इस संडे मैंने बुलाया है अपने क्लासमेट्स को, जो मेरे स्कूल टाइम फ्रेंड्स हैं ना, उनको मैंने बुलाया है डिनर के लिए। बहुत टाइम बाद मेरे क्लासमेट्स मेरे घर आएंगे तो हंगामा होने वाला है। तो बस उसी की तैयारी है। तो आज मैं डिजर्ट बना के तैयार कर लूंगी और डिजर्ट में मैं कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ। बेनेफी पाई मैं बना रही हूँ। बेनेफी पाई, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। अगर पूरी रेसिपी देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं कार्यवाही शुरू। और हाँ, मुझे खजूर रोल्स भी पैक करने हैं। ये तीनों डब्बे आज ही जाने हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिए हैं कंडेंस मिल्क के 2 डब्बे और इसको मुझे कैरेमलाइज करना है कंडेंस मिल्क को। तो इसको बिना खोले, टिन को बिना खोले प्रेशर कुकर के अंदर डालूंगी और 1 सीटी आने तक इसको प्रेशर कुक कर लूंगी। और जब तक कंडेंस मिल्क कैरेमलाइज हो रहा है, चलिए फटाफट खजूर रोल्स पैक कर लेते हैं। मेरे बड़े भाई जो है ना, बॉबी भाई, वो कल या परसों वापस चले जाएंगे, तो ये उन्हीं का ऑर्डर है। तो फटाफट पहले मैं उनके 2 डब्बे पैक करके रख देती हूँ और फिर मुझे 1 डब्बा और पैक करना है। वो उसके लिए तो अभी टाइम है। तो फिलहाल मैं केवल बॉबी भाई का ऑर्डर जो है वो तैयार करके रख रही हूँ, क्योंकि वो किसी भी टाइम आकर ले जाएंगे। मेरे भाई जहाँ पे काम करते हैं ना, वहाँ पे उनके कलीग्स ने ये ऑर्डर प्लेस किया है और मैं अपनी तरफ से भी 1 डब्बा बॉबी भाई को दूंगी। तो बॉबी भाई कह रहे थे कि वहाँ पे उनके जो कलीग्स हैं ना, उनको मेरे खजूर रोल्स बड़े पसंद आते हैं। तो चलिए इन्हें पैक कर देती हूँ। और ये एक रोल जो है ना, ये सोसाइटी वाला ऑर्डर है ये। अब चलिए शुरू करते हैं डिज़र्ट बनाना। तो ये लेयर्स में बनता है ये डेजर्ट ना, और हर लेयर को सेट करना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगता है। और बेनेफी पाई पीयू को बहुत पसंद है। वो तो जब भी यहाँ आती है ना, मुझे बेनेफी पाई खाना है, मुझे बेनेफी पाई खाना है। तो आज मैं बना रही हूँ बेनेफी पाई। चलिए शुरू करते बनाना। अच्छा, इसकी फुल रेसिपी मैं यहाँ व्लॉग में नहीं शेयर करूँगी। इसकी जो फुल रेसिपी है वो आपको मेरे इंस्टाग्राम रील और यूट्यूब शॉर्ट्स में मिल जाएगी। उसके अलावा मैं पहले भी बेनेफी पाई बना चुकी हूँ, उसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो उसका रेसिपी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वीडियो लिंक जो है वो एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं फटाफट इसे बनाकर तैयार कर लेती हूँ। और ये बहुत ही टेस्टी होता है ये वाला डेजर्ट ना। तो मैंने डाइजेस्टिव बिस्किट का पाउडर बना के तैयार कर लिया है। इसमें मैं बटर मिलाऊंगी और फिर उसके बाद इसको मैं इस फर्स्ट लेयर को मैं सेट होने के लिए रख दूंगी। तो इसमें लेयर्स बनते हैं, अलग अलग लेयर्स बनते हैं। तो पहला लेयर जो होता है वो बिस्किट का होता है। तो उसमें आप कोई भी बिस्किट यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि डाइजेस्टिव बिस्किट ही यूज़ करना है। आप चाहे तो क्रैकर्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो मारी बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी बिस्किट जो भी आपकी पसंद का हो, चॉकलेट बिस्किट भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको फिलहाल इस लेयर को सेट होने के लिए फ्रिज में करीब आधा घंटा के लिए छोड़ दूंगी। और जो मैंने कंडेंस मिल्क के टिन्स को कैरेमलाइज होने के लिए इस प्रेशर कुकर में डाला था ना, ये भी तैयार है। इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसको लैटिन अमेरिकन लैंग्वेज में कहते हैं डुल्शे डी लेचे, मतलब कि कैरेमलाइज कंडेंस्ड मिल्क। आप लोगों ने देखा होगा कि जो कंडेंस्ड मिल्क होता है उसका कलर कैसा होता है। और ये देखिए, इसको कैरेमलाइज करने के बाद इसका कलर कितना रिच हो गया है। तो हमारे बेनेफी पाई की जो सेकेंड लेयर है ना, वो इसी कंडेंस्ड मिल्क से बनेगी, इस कैरेमलाइज कंडेंस्ड मिल्क से। तो हमारी बिस्किट की पहली लेयर तो अच्छे से सेट हो चुकी है। तो मैंने इसे फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। अब मैं लगा दूंगी साइड में पार्चमेंट पेपर, ताकि जो हमारी ये लेयर्स है ना इसकी कंडेंस मिल्क की, ये इसके साथ स्टिक ना हो, मोल्ड के साथ स्टिक ना हो। और अच्छे से इसे फैला लेंगे, इवनली फैला लेंगे इसे हम। और फिर इसका जो सरफेस है उसको हम एक पैलेट नाइफ की हेल्प से बिल्कुल एकदम प्लेन कर देंगे। तो ये सेकंड लेयर है। अब इस लेयर को भी हम सेट होने के लिए फ्रिज में करीब आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे मैंने ले लिया है ये डार्क चॉकलेट कंपाउंड। इसका 1 कप मैंने इस बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है। साथ में मैं डाल दूंगी आधा कप फ्रेश क्रीम और इसको हम मेल्ट कर लेंगे। और इसको थोड़ा सा और स्टेबलाइज करने के लिए इसमें मैं डाल दूंगी बटर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इससे बनेगी हमारी थर्ड लेयर। वैसे तो जो ओरिजिनल बेनेफी पाई होता है ना, उसमें चॉकलेट की लेयर नहीं होती है, लेकिन ये मेरा खुद का इनोवेशन है। मुझे अच्छा लगता है ये कंडेंस मिल्क, कैरेमलाइज कंडेंस मिल्क के साथ चॉकलेट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो इस लेयर को भी हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और इसको भी दोबारा से हम सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। और अब यहाँ पे मैंने ले लिया है चिल्ड व्हिपिंग क्रीम। इसको स्टिफ पीक्स बनने तक अच्छे से व्हिप कर लेंगे। और फिर उसके बाद इसको मैं एक पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर दूंगी। पाइपिंग बैग में मैंने पहले ही एक नोजल लगा दिया है, स्टार नोजल, जो क्लोज स्टार नोजल होता है वो। अच्छा, फाइनल लेयरिंग मैं थोड़ा देर में करूंगी। पहले मैं चटनी बना के तैयार कर लेती हूँ और लंच बना लेती हूँ। और अब मैं बना रही हूँ पुदीने और धनिए की चटनी। तो इसमें मैंने डाला है पुदीना, धनिया, जीरा, हरी मिर्च, दही, नमक। ये हो गई है हमारी चटनी तैयार। ये कल के लिए है। इसको फिलहाल के लिए रख दूंगी फ्रिज में।
और अब मैं लंच बनाना शुरू करूंगी। 12:30 बज चुके हैं। दाल चावल बनाऊंगी और साथ में सेम की सब्जी, जो मैंने उस दिन सेम की सब्जी मंगाई थी ना सब्जी वाले से, तो सेम की सब्जी बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने सब्जी काट के तैयार कर लिया है, सेम फली, आलू और प्याज। और यहाँ मैंने चढ़ा दिया है दाल। अच्छा, मेरे घर में ना क्लासमेट्स की पार्टी काफ़ी दिनों के बाद हो रही है। एक्चुअली पहले सब अपनी अपनी जॉब में इधर उधर अलग अलग जगह पे थे, लेकिन अब धीरे धीरे सब यहीं पे सेटल हो रहे हैं। तो हम में से काफ़ी लोग ना सेम स्कूल से पढ़े हुए हैं और बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। तो अभी हमारा बहुत अच्छा स्कूल का भी ग्रुप बन गया है और हम लोग मिलते रहते हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हम जयश्री के घर गए थे, फिर हम दलजीत के घर गए थे और अब ये सब मेरे घर आ रहे हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस पार्टी के लिए। और ये हो गई है सेम फली की सब्ज़ी तैयार। चलिए लंच कर लेते हैं सारा। ये है मेरा आज का सिंपल सा लंच, दाल चावल एंड सेम की सब्जी, आलू सेम की सब्जी। जय हरी। अच्छा, स्वीट डिश आज मैंने सुबह ही बनाकर रख लिया। वैसे तो मैं रात को बनाती हूँ, पार्टी से एक दिन पहले रात को, लेकिन आज मैंने सुबह ही बनाकर रख लिया क्योंकि आज शाम को ना हमें सुनीता और राजेश से मिलने जाना है। जिस दिन हम मऊ पहुंचे थे ना, उसी दिन हमें पता चला कि राजे की मदर की डेथ हो गई है। आंटी काफ़ी दिनों से, काफ़ी टाइम से बीमार चल रही थी। तो फिर वापस आने के बाद किसी कारण की वजह से हम लोग नहीं मिल पाए, वो लोग बिजी चल रहे थे। तो कल हमारी बात हुई तो हम आज जाएंगे, मैं और अभिजीत जब ऑफिस से वापस आ जाएंगे तो हम उनसे मिलने जाएंगे। ये आ गए आपके अभिजीत सर, खाना खा चुके हैं। गुड आफ्टरनून, हाउ यू गाइस। और पता है मुझे क्या कह रहा है, कहता है वो आंवले की गोलियां कहाँ हैं। तो मैंने कहा ओह, खुद निकाल के खा लेते। कहता नहीं, वो देना होता है, रोज देना होता है खाने के बाद। अरे तो इतना स्वादिष्ट खाना बनाओगी तो उसके बाद हाजमा तो ठीक करना पड़ेगा ना। सही बात है। सही बात, धन्यवाद। एक ही मिलेगा। हाँ बाबू, ये जामुन नहीं है, ये एक ही मिलेगा। बढ़िया है ना। बहुत बढ़िया। ये लो, एक और तुम्हें देती हूँ मैं। एक के साथ एक फ्री। एक के साथ एक फ्री। 2 खा लिया, अभी कह रहा है और देना। वो हाजमे की गोली है। समझ में नहीं आ रहा खराब हो गया कि नहीं। अच्छा, हाजमे की गोली है वो। अरे हाजमा खराब हो गया कि नहीं ये देख रहा हूँ। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ही तुम्हारा गायब हो जाएगा इतना खाओगे तो। अरे हो तो क्या जो ना, ये सही है। ऐसा कौन होता है यार जो बनाता है और खुद खाता नहीं है, दूसरों को खाना नहीं देता। तो एक ही दिन में खत्म कर दोगे क्या? कल नहीं खाया, परसों नहीं खाया। अच्छा, उसके बदले का आज खा रहे। परसों खाया था, कल नहीं खाया था। और अब बारी आती है बेनिफी पाई के फाइनल लेयरिंग की। तो चलिए कर लेते हैं ये काम भी। ये चॉकलेट की लेयर भी अच्छे से सेट हो चुकी है और अब बारी है फाइनल लेयरिंग की। तो सबसे पहले मैं ये मोल्ड निकाल कर अलग कर देती हूँ, उसके बाद पार्चमेंट पेपर भी निकाल लूँगी। ये देखिए लेयर्स कितने अच्छे से सेट हुई है। और बेनिफी पाई में ना 2 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक तो कंडेंस मिल्क और दूसरा ये बनाना। तो इस बनाना को मैंने राउंड स्लाइसेस में काट लिया, एकदम पतले पतले स्लाइसेस में, और इसकी लेयर अब हम इस चॉकलेट लेयर के ऊपर लगाएंगे। बाहर किसी रेस्टोरेंट में या किसी कैफे में अगर आप ये बेनिफी पाई खरीदेंगे ना, तो एक छोटी सी स्लाइस भी आपको ना 200-250 रुपये की मिलती है, बहुत महंगी है। आमाज कैफ़े में हमने काफ़ी बार ट्राई किया है, तो काफ़ी महंगी होती है, लेकिन घर में भी आप इसे आराम से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अच्छा, बनाना की लेयर मैंने लगा दी थी, उसके बाद अब फाइनल लेयर है ये व्हिप्ड क्रीम की। तो व्हिप्ड क्रीम से मैंने ये स्टार शेप में डिज़ाइन बना के तैयार कर लिया है। ऊपर से मैं थोड़ा सा कोको पाउडर स्प्रिंकल कर दूंगी और जो फाइनल डेकोरेशन होगा वो होगा ये चोको चिप से। एंड इट्स डन। सो गाइज, हो गया बेनिफी पाई तैयार। चलिए आपको सामने से दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। ये देखिए लेयर्स देख रहे हैं आप, पहले बिस्किट की लेयर, फिर उसके बाद कैरामलाइज कंडेंस मिल्क की लेयर, फिर चॉकलेट की लेयर, उसके बाद बनाना और व्हिप्ड क्रीम की लेयर। तो इसको आप स्लाइसेस में काट के अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। अब इसको मैं ओवरनाइट फ्रिज के अंदर रख दूंगी ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए, और अब फिर मैं तैयार होंगी अपनी इवनिंग वॉक के लिए। अभिजीत शायद आज नहीं जाएंगे। सो गाइज, मैं शाम के वॉक के लिए तैयार हो गई हूँ। अभी बज रहे हैं 5। आज जल्दी जा रही हूँ क्योंकि जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, आज हमें सुनीता और राजेश से मिलने जाना है। अभिजीत सो रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया था पहले कि मैं नहीं जाऊँगा, तू होके आ जा। तो मैं अपना वॉक फिनिश करके आती हूँ, बीच बीच में आपसे मिलती रहूँगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। लेट्स गो। कोशिश करूँगी कि 7 किलोमीटर कर लूँ, देखते हैं। 1 hour later. तो आज भी 8 किलोमीटर्स पूरे कर लिए। बहुत बोरिंग लग रहा था आज। एक्चुअली अभिजीत के साथ वॉक करने की आदत हो गई है ना, तो बात करते करते पता नहीं चलता है, लेकिन आज अकेले थी तो कानों में म्यूज़िक लगाकर स्पॉटिफाई में गाना सुनकर वॉक किया। 8 किलोमीटर्स हो गए हैं, फटाफट घर जाती हूँ, तैयार भी होना है।
मैं अभी अभी वॉक करके वापस आई हूँ तो ये उठे हुए थे अभिजीत ना, तो मैंने पूछा कि आपने गीज़र ऑन कर दिया क्या? तो कहता है हाँ। जैसे ही मैं उठा डर के मारे कांपते हाथों से मैंने गीज़र ऑन किया। नाटक मतलब पूरा करवा लो इंसान से। जैसे ही मैं उठा मुझे याद आया कि आपने बोला था कि गीजर ऑन कर देना, गला सूख गया, पहले पानी पिया। कुछ भी ये देख रहे हैं गले सूखने वाले का, इंसान का मुंह देख रहे हैं, ये देखिए चेहरा जिसका गला सूखा हुआ है। कह रहा मेरा गला सूख गया, मेरे हाथ कांपने लग गए, कांपते हाथों से मैंने गीजर ऑन किया। तो चलिए अब हमें तैयार भी होना है, उसके बाद हम निकलेंगे तैयार होने के बाद। और मैं वहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग नहीं करूँगी, वापस आते समय फिर आप लोगों से मिलूंगी। चलिए बने रहिएगा हमारे साथ। मैंने 10 मिनट लिए होंगे ना, 10 मिनट में मैं तैयार हो गई। 7.5 मिनट तुम क्या नोट कर रहे थे स्टॉप वॉच में? तो बस तैयार होकर निकल गए हैं। ये डोलू लगा लिया है मैंने ताकि रास्ते में मेरे बाल सेट हो जाएं, और 10 मिनट से भी कम टाइम में मैं तैयार हो गई। तो ये है भाई फौज की ट्रेनिंग। सुनीता के घर पहुंच गए हैं, बाहर निकल के फिर मिलती हूँ आपसे। और गाइस देखिए कौन है हमारे साथ, निधि। पहचाने आप? अयोध्या जब हम गए थे तो निधि आई थी लखनऊ में। ये अयोध्या नहीं गई थी हमारे साथ, लेकिन लखनऊ में हमें मिलने आई थी। तो शी इज हियर। एक्चुअली निधि यहीं की है, देहरादून की है। तो ये अभी अपने मम्मी पापा के पास आई हुई है। तो ये भी आई थी आज सुनीता के घर में। वहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की जानबूझ के। तो अभी हम निकले हैं सुनीता के घर से, अभी हम इसको ड्रॉप करेंगे, उसके बाद फिर घर जाएंगे। बाय फ्रेंड्स। अब ये कुछ दिन में फिर वापस आने वाली है शादी के लिए, तो तब फिर दोबारा मिलेगी आपको। चल बाय 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 यू टू। हाँ मिलते हैं जल्दी, चल बाय बाय। ये देखिए रात में हमारा क्लॉक टावर कितना सुंदर लगता है। तो बस हम थोड़ी देर में घर पहुंचने वाले हैं। और चलिए आज का ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, आई सी यू टुमारो, बाय। Give me both